हाय, हमारे चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। Two astronauts from Boeing Starliner are now awaiting a decision on when they can return home from space. After 9 weeks on the International Space Station, NASA now says mechanical issues with the Starliner could turn their planned 8-day mission into 8 months. खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी का जायजा लेंगे जो खला की दुनिया में तहलका मचा रही है। ये कहानी एक मिशन की जो नाकाम हो गया और इसके नतीजे में खलाबाज फंस गए। और ये सब क्या मायने रखता है मुस्तकबिल के खला के सफ़र के लिए, ये सब जानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम बोइंग के स्टार लाइनर की मुश्किलात और स्पेस एक्स की गैर मुतवक्के मदद पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS का एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ खला में लेबॉर्ट्री है जो ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर गर्दिश कर रही है। ये एक मुश्तरका मंसूबा है जिसमें नासा, रूस की रोसकोस्मोस, यूरोपीय खलाई एजेंसी, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कैनेडियन खलाई एजेंसी शामिल हैं। हर साल बहुत सारे मिशंस ISS को सप्लाईज फराहम करने और अहम तजर्बात करने के लिए रवाना किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर खला के मिशन ने एक बड़ा मसला पैदा किया है। बोइंग का स्टार लाइनर नासा के साथ खलाबाजों को ISS से वापस लाने के लिए तैयार किया गया था। 2014 में बोइंग को नासा से $4.2 अरब का मुआहिदा मिला ताकि ये खलाबाजों की आमदरफ्त का जरिया तैयार कर सकें। इसका मकसद एक दोबारा इस्तेमाल के काबिल जहाज बनाना था जो 7 खलाबाजों को ले जा सके, लेकिन चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं गयी। स्टार लाइनर ने कई मुश्किलात का सामना किया है। 2019 की इब्तिदाई टेस्ट की फ्लाइट में सॉफ्टवेयर के मसाइल से लेकर 2022 की फ्लाइट तक जिसमें कूलिंग और थ्रस्टर्स के मसाइल सामने आए। मौजूदा मिशन जो स्टार लाइनर के लिए एक अहम टेस्ट था ने मजीद संगीन मसाइल को उजागर किया। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्टार लाइनर पर थे और ये मिशन 8 दिन का होना था, लेकिन इनकी ISS में क़याम की मुद्दत बढ़ा दी गई है क्योंकि स्टार लाइनर में तकनीकी नाकामियां सामने आई हैं। तो क्या गलत हुआ? 2 बड़े मसाइल उभरे। हीलियम का रसाव और थ्रस्टर की नाकामी। हीलियम स्टार लाइनर की प्रोपल्शन सिस्टम के लिए जरूरी है। परवाज से पहले और बाद में हीलियम के रसाव का पता चला जिसने खलाई जहाज के ऑपरेशंस को मुतासिर किया। इसके अलावा 28 थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए, जिससे डॉकिंग के अमल में ताखीर हुई और खलाई जहाज की कारकर्दगी पर सवालात उठे। ये सूरत हाल नासा और बोइंग के दरमियान ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है। दोनों के दरमियान जारी बातचीत के बावजूद नासा ने स्पेस एक्स की तरफ रुजू करने का फैसला किया है। ये एक गैर मुतवक्के मोड़ है। नासा ने ऐलान किया है कि स्टारलाइनर में फंसे हुए खलाबाज स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए वापस आएंगे। उनकी वापसी की तारीख फरवरी 2025 मुकर्रर की गई है। ड्रैगन कैप्सूल जो अपनी कामयाब परवाज़ों के लिए जाना जाता है सिर्फ 2 खलाबाजों को ले जाएगा ताकि सुनीता और बैरी को महफूज तरीके से वापस लाया जा सके। जबकि खलाबाज वापसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके तवील क़याम की वजह से जिस्मानी और जहनी मुश्किलात भी हैं। खलाबाजों को लंबी मुद्दत तक खला में रहने के लिए सख्त तरबियत दी जाती है जिसमें जिस्मानी और जहनी सेहत की देखभाल शामिल है। खला में लंबी मुद्दत का क़याम जिस्मानी मसाइल जैसे पट्टों की कमजोरी और हड्डियों की कसाफत में कमी का बाइस बन सकता है। खलाबाजों को रोजाना 2 घंटे की वर्जिश करना पड़ती है और एक सख्त खुराक पर अमल करना पड़ता है। जहनी सेहत के लिए एक रूटीन बरकरार रखना बहुत अहम है। ये वाकया खला के सफर में भरोसे की अहमियत को उजागर करता है, जबकि स्पेस एक्स की कामयाबी इसको स्पॉटलाइट में ले आई है। बोइंग को अपनी साख बहाल करने और स्टार लाइनर के मसाइल हल करने का चैलेंज दरपेश है। इस वाक़े से हासिल करदा असबाक यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के खला के मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खला की तहकीक दुनिया में तरक्की की राह हमवार करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन को मेहनत और जिद्दत की ज़रूरत है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाएं और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगली बार तक के लिए आप आसमान की तरफ देखते रहें।